Good morning, students. It's your English class, lecture number 5 of lesson 2 Rumors. Today we will learn some grammar rules. I'll let you know some basic parts of a sentence: subject, verb, and object combined to make basic English sentences. There are three main parts of a sentence: subject, verb, and object. Subject is the person who does something in a sentence. वो पर्सन जो सेंटेंस में एक्टिव है और काम कर रहा है, जिस शख्स के बारे में सेंटेंस है, जिस चीज़ के बारे में सेंटेंस है, दैट इज़ सब्जेक्ट. वर्ब, द एक्शन विच इज़ बीइंग डन, सेंटेंस के अंदर जो काम हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड वर्ब. एंड ऑब्जेक्ट, ऑन विच द एक्शन इज़ बीइंग डन, जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है और विच इज़ डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द एक्शन, जिसके ऊपर डायरेक्ट एक्शन का इफ़ेक्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. नंबर 1, शी ड्रिंक्स मिल्क. इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है? शी. कौन सा काम किया जा रहा है? ड्रिंक. और किस चीज़ को ड्रिंक किया जा रहा है? मिल्क. सो जो काम किया जा रहा है उसको वर्ब कहेंगे और जो पर्सन काम कर रहा है वो सब्जेक्ट होगा. सो शी इज़ सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, ड्रिंक्स इज़ वर्ब एंड द वर्क इज़ बीइंग डन ऑन मिल्क. मिल्क पर काम हो रहा है, मिल्क को पिया जा रहा है. इसकी जगह पे जूस भी हो सकता था, टी भी हो सकती थी. तो सो मिल्क इज़ ऑब्जेक्ट. नंबर 2, द गर्ल राइट्स अ लेटर. गर्ल इज सब्जेक्ट because she is doing the action. Which is the action? Write. She is writing. The girl is subject, write is verb, and letter is object because the work is being done on letter. लेटर पे काम किया जा रहा है, नोटपैड पे नहीं किया जा रहा, नोटबुक के ऊपर नहीं किया जा रहा, किसी बुक के अंदर नहीं किया जा रहा, कोई स्टोरी राइटिंग नहीं की जा रही. लेटर इज़ बीइंग रिटन इन दिस सेंटेंस. इस सेंटेंस में लेटर लिखा जा रहा है. तो जिस चीज़ पर काम हो रहा होता है दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट. वी हेल्प द पुअर. इसमें एक्टिव कौन है? काम कौन कर रहा है? वी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं. सो वी इज़ सब्जेक्ट एंड हेल्प इज़ वर्ब. काम किया जा रहा है, हेल्प. किसकी हेल्प की जा रही है? हु इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय दिस हेल्प? द पुअर, पुअर पीपल. सो द पुअर इज़ ऑब्जेक्ट. वी इज़ सब्जेक्ट, हेल्प, वर्ब एंड पुअर ऑब्जेक्ट. सेंटेंस में इनकी सीक्वेंस हमेशा ऐसे ही होती है. सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सेकेंडली वर्ब एंड ऑन थर्ड पोजिशन इज़ ऑब्जेक्ट. सो सब्जेक्ट, हु और what the sentence is about. सेंटेंस किस चीज़ के बारे में है? पर्सन भी हो सकता है, थिंग भी हो सकती है. किस चीज़ के बारे में सेंटेंस है? जिस वर्ड से हमें ये पता चलता है कि ये सेंटेंस इस पर्सन के बारे में है, दैट वर्ड इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट. वर्ब, व्हाट द सब्जेक्ट डज. जो सेंटेंस में काम हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड वर्ब. सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो वर्ब होता है. ऑब्जेक्ट, अ पर्सन और थिंग दैट इज़ अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ अ वर्ब. वो चीज़ या वो शख्स जिसके ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा हो एक्शन का, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट. सो देयर आर थ्री मेन पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस: सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. Let's go to learn must and mustn't. Students, there are hundreds of activities that you can do from sunrise to sunset. सुबह से लेके शाम तक आपके पास बहुत से काम होते हैं करने के लिए. Like get up early in the morning, offer prayer, recite Holy Quran, take exercise, eat your breakfast,
take shower, or start your homework, or you can help your mom, take some rest, then eat your lunch, play with your younger brother and sister, watch cartoons, play any video game. Again you can study, and then after eating your dinner you can go to bed. You can also do some other activities. You can make a lot of noise in your home. आप घर में बहुत सारा शोर मचा सकते हैं. You can break the toys of your younger brother and sister. You can fight with your brother or sister. You can disturb your mom while sleeping. जब मॉम सो रही हैं तो आप उनको डिस्टर्ब भी कर सकते हैं. और आप सारा दिन लैपटॉप पे गेम भी खेल सकते हैं. ठीक है. आप अपनी मम्मा की बात भी नहीं मान सकते. हो सकता है आपने होमवर्क भी ना किया हो, आप सारा दिन प्ले किया हो आपने. अब इसमें हर काम अच्छा नहीं है और हर काम बुरा भी नहीं है. कुछ काम अच्छे हैं, कुछ काम बुरे हैं. जो काम अच्छे हैं वो हमें करने चाहिए, और जो काम गलत हैं वो हमें नहीं करने चाहिए. ऐसी है ना. जो काम हमें करने चाहिए उनके लिए उर्दू में हम चाहिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं, और जो नहीं करने चाहिए उसके लिए हम नहीं चाहिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं. इंग्लिश में जब हम इनके बारे में बात करेंगे कि आपको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, तो जो करना चाहिए उसके लिए हम मस्ट यूज़ करेंगे, और जो नहीं करना चाहिए उसके लिए हम मसंट यूज़ करेंगे, मस्ट नॉट. ठीक है. लाइक यू मस्ट डू योर होमवर्क. You must not make a noise at home. You must not disturb your mom while sleeping. You must help your mom. You must clean your room. You must sleep early. You must not use mobile phone for the whole day. You must help your parents. You must take care of your grandma or grandpa. You must not be irritating. तो जो काम आपको करने चाहिए उसके लिए हम मस्ट यूज़ करेंगे, जो काम नहीं करने चाहिए उसके लिए हम मस्ट नॉट यूज़ करेंगे. Use must when you think it is necessary to do something. मस्ट को हम उस वक़्त यूज़ करते हैं जब हम सोचते हैं कि ये काम करना ज़रूरी है. यूज़ मसंट और मस्ट नॉट. मसंट इज़ शॉर्ट फॉर्म ऑफ मस्ट नॉट. मस्ट नॉट को हम छोटा करके लिखें तो इसको मसंट लिखेंगे. दिस इज़ कॉल्ड कंट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ मस्ट नॉट. यूज़ मसंट when you think it is not necessary to do. जब आप सोचते हैं कि ये काम करना ज़रूरी नहीं है या हमें नहीं करना चाहिए, then you use mustn't. अब must पॉजिटिव सेंटेंस है और mustn't नेगेटिव सेंटेंस है. पॉजिटिव सेंटेंस वो होता है जो हमें करना चाहिए, जो सिंपल बात होती है, जो ना तो क्वेश्चन होता है और ना ही उसमें नॉट आता है. और नेगेटिव वो होता है जिसमें नॉट आता है. Look at the table. In the first column you can see different subjects. Pronouns दिए हुए हैं और pronouns function as subject in a sentence. I, we, you, they, he, she, it. Second column में देखिए must है. must के साथ सब column में speak, watch, study come. So you can say they must speak. She must watch. You must study. We must come. Which form of verb is being used here? कौन सी form of verb यहाँ पे use की जा रही है after must? First form of verb. We use first form of verb after must in positive and in negative both sentences. दोनों में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, मस्ट के बाद भी और मस्ट नॉट या मसंट के बाद भी. नेगेटिव सेंटेंसेस में देखिए
must not speak, must not watch, must not study, must not come. बाकी सेंटेंस सारा वही रहेगा. वी विल चूज द सब्जेक्ट फ्रॉम हियर. ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस जो सिचुएशन होगी उसके मुताबिक आप इस सेंटेंस को पॉजिटिव भी कर सकते हैं और नेगेटिव भी कर सकते हैं. ठीक है, अगर आप पॉजिटिव करेंगे तो यू विल स्टॉप ओवर हियर. ठीक है, अगर आप इसको नेगेटिव करेंगे तो फिर आप इस पार्ट को टच नहीं करेंगे, फिर आप यहाँ से मस्ट नॉट लेंगे और साथ वर्ब लगा देंगे. क्लियर? लाइक वी मस्ट नॉट स्पीक ऑल द टाइम. हर वक्त हमें बातें नहीं करनी चाहिए. वी मस्ट स्टडी. अब हमने इस सेक्शन से लिया है वी मस्ट स्टडी. So I think it's clear to you now that the things which are important, which are necessary to do, we use must for those actions, और जो necessary नहीं है उनके लिए हम must not use करते हैं. And we always use first form of verb with must and mustn't. Mustn't is contracted form of must. Learn the word order in statements. एक मस्ट और मस्ट नॉट के सेंटेंस में वर्ड ऑर्डर, वर्ड्स की सीक्वेंस क्या होती है, किस तरतीब से वर्ड्स आते हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट होता है जो आपको बताया है. कोई नेमिंग वर्ड्स भी हो सकते हैं इसमें प्रोनाउंस भी हो सकते हैं. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मस्ट और मस्ट नॉट. थर्ड पोजीशन इज वर्ब. और उसके आगे आपने फर्दर डिटेल देनी है, वो आप फोर्थ कॉलम में राइट करेंगे, फोर्थ पोजीशन पे राइट करेंगे. सो लेट्स मेक सेंटेंसेस. आई मस्ट वेयर अ टाई फॉर अ प्रेजेंटेशन. वी मस्ट गो फॉर द फैमिली गेट टुगेदर. फैमिली गेट टुगेदर हमें करना चाहिए. शी मसंट बंक इंग्लिश क्लास. उसको इंग्लिश क्लास नहीं छोड़नी चाहिए. दे मस्ट लर्न टू स्पीक जर्मन एंड चाइनीज़. उनको जर्मन और चाइनीज़ सीखनी चाहिए. ही मस्ट ड्राइव फास्टर दैन 20 किलोमीटर पर आवर. उसको इससे तेज़ चलाना चाहिए, गाड़ी तेज़ चलानी चाहिए. सो फर्स्ट इज सब्जेक्ट, सेकेंड इज वर्ब एंड second is helping verb and third is verb. Fourth is additional information about the verb. Let's start our exercise from your course book. Grammar. We use must or must not to show something that should और शुड नॉट बी डन. जो चीज़ करनी चाहिए और जो नहीं करनी चाहिए, फॉर दैट वी यूज़ मस्ट एंड मस्ट नॉट. व्हेन क्रॉसिंग द रोड वी मस्ट फर्स्ट लुक टू आवर लेफ्ट एंड राइट. जब हम रोड क्रॉस कर रहे हों तो हमें अपने लेफ़्ट और राइट देख कर रोड क्रॉस करनी चाहिए. वी मस्ट ईट अ बैलेंस्ड मील टू कीप स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. हमें अपने आप को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखने के लिए बैलेंस्ड मील की ज़रूरत होती है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हों, सारे मिनरल्स मौजूद हों. वी मस्ट नॉट स्पीक लाउडली. हमें ऊंचा नहीं बोलना चाहिए. वी मस्ट नॉट वेस्ट प्रेशियस वाटर. हमें वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग वॉशिंग.